गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एग्जाम्पल्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर हम लोग आज एग्जाम्पल देखेंगे। कल जो है इसका डिफिनीशन हम बता चुके थे, ठीक है। जो लोग नहीं प्रीवियस वीडियो देखें उसको वॉच कर लें। चलिए देखिए, ए बी सी, हियर ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। एक सेट ए है, एक देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है थ्री सेट्स दिए गए हैं ए बी सी, और इनके बीच फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है एफ से, और बी टू सी जो है फंक्शन डिफाइंड है क्या, बी टू सी जो फंक्शन डिफाइंड है वो जी से डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब है, देखिए एफ जो फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है ए टू बी, और यहाँ पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है देखिए एफ इक्वल टू एफ, देखिए ए से बी डिफाइंड है, यानी कि 1 1। देखिए यहाँ से यह हो गया 1 1, और उसके बाद देखिए 2 से 2 3, ये हो जाएगा 2 3, और 3 1 और 4 2, यह हो गया हमारा एफ डिफाइंड है। और जी डिफाइंड है, जी जो फंक्शन डिफाइंड है वह है बी टू सी डिफाइंड है। जी जो है डिफाइंड है बी टू सी, और यहाँ पर जी की जो वैल्यू है 1 2, और उसके बाद 1 2। देखिए स्टूडेंट यहाँ से 1 2 और ये 2 3 भी है, ये 1 2 2 3 और 3 1 और 4 2। ये है 1 2 2 3 3 1 और 4 2। ये हमारा जो है फंक्शन डिफाइंड, ये जो है दिया रहेगा। ये देखिए एफ जो फंक्शन है ए टू बी, सेट ए टू बी, और जी जो फंक्शन है बी टू सी है। कहाँ से है? बी टू सी है। तो हमको निकालना है गॉफ निकालना है। जो गॉफ जो फंक्शन होगा वह क्या होगा? ए टू सी होगा। गॉफ जो फंक्शन होगा वह क्या होगा? ए टू सी होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे ए टू सी गॉफ फंक्शन को। तो देखिए गॉफ ए टू सी, इसका कंपोजिशन क्या होगा? गॉफ होगा। इसका कंपोजिशन क्या होगा? देखिए इन तीनों कंपोजिशन क्या होगा? गॉफ होगा। गॉफ यह इन तीनों का दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा? गॉफ, और यह जो है डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक? ए टू सी तक। कहाँ से कहाँ तक? ए टू सी। अब चलिए हम निकालते हैं कि ए टू सी जो है गॉफ फंक्शन कैसे जो डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो गॉफ फंक्शन है ए टू सी, और यहाँ से जो गॉफ की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए गॉफ की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखिए जी बी टू सी है तो जी की वैल्यू, यहाँ पर गॉफ ए टू सी है तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी? देखिए ए टू सी डिफाइंड है। देखिए ए टू सी डिफाइंड है, यानी कि 1 जो है यहाँ से देखिए 1 है, 1 गॉफ ए टू सी। गॉफ जो है क्या है? ए टू सी डिफाइंड है। ए टू सी यानी कि ए के एलिमेंट होंगे। देखिए कैसे पकड़ोगे? ए का एलिमेंट कोई पकड़ लो 1। अब देखिए 1 है, 1 की इमेज क्या है? 1 है। ए टू सी डिफाइंड है, ए से सी पर जाना है, यानी कि 1 जो है इनपुट दिए तो 1, फिर 1 जो है किस में बदल गया? 2 में बदल गया। किस में बदल गया? 2 में बदल गया, तो यानी कि 1 और ये 2, ये हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे, ए में कौन एलिमेंट है? 2 है। 2 से कहाँ पर गए? 3 पर गए। और 3 से कहाँ पर गए? 3 से कहाँ पर गए बताइए? 3 से जो है गए हम क्या? 1 पर। तो ये हो गया हमारा 1, 2 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 2 1 हो गया। अब चलिए 3 पर, 1 2 हो गया 3। अब देखिए 3 से गए 1 पर, 1 से गए किस पर? 2 पर, तो यानी कि 3 2, यह हो गया। अब आगे देखिए 4 से गए 2 पर, और 2 से गए 3 पर, यानी कि यह हो जाएगा 4 और 4 2 3, 4 से लेकर क्या 3। तो यह हमारा हो गया क्या? गॉफ जो है। ठीक है, यह हमारा जो है गॉफ पर एग्जाम्पल हो गया। कैसे हम लोग लगाए हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, कठिन नहीं है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, बुक में जो है देखते हैं गॉफ पर एक क्वेश्चन हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 15, f इक्वल टू 2 3 4 5 3 4 5 9 जी, f जो है a2 यानी कि दिस फंक्शन टू दिस फंक्शन डिफाइंड है, g जो है इस फंक्शन से इस फंक्शन डिफाइंड है, f2 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू 4, f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5, g3 इक्वल टू g4 एंड ना। तो फाइंड गाफ, हमको क्या निकालना है, गाफ निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, गाफ निकालना है। चलिए देखिए ग्राफ कैसे निकालोगे, इसमें देखिए कैसे गाफ निकालोगे, हम कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। देखिए कह रहा है कि इफ़ यफ 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड g सच दैट 3 4 5 9 2 3 4 5 9 2 7 11 15 b फंक्शन सच दैट f2 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू 4, f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5 एंड g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7 एंड g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11, फाइंड गाफ। तो इसका हमको गाफ निकालना है। तो ठीक है, हम लोग जो है जानते हैं, हम लोग डिफिनीशन जानते हैं इसका कि गाफ ऑफ एक्स, इसका फार्मूला जानते हैं, गाफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है, गाफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर g और एफ एक्स, देखिए जी गाफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या, जी एफ एक्स। तो g और एफ एक्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 रखेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 का ही इमेज हमको निकालना है। तो f यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2, तो g और f2 की वैल्यू क्या है, f2 नीचे वाला देखिए अंदर वाला, f2 की वैल्यू क्या है, देखिए f2 की वैल्यू क्या दिया गया है 3, तो f2 की जगह पर यहाँ पर 3 हो गया, तो g3 और g3 की वैल्यू क्या है, देखिए g3 बराबर g4 इक्वल टू 7, यानी कि g3 इक्वल टू 7 है, यह निकल गया। अब यानी कि हमारा जो है गाफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकला, 7 निकला, गाफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकला, 7 निकला। इसी तरह से और भी वैल्यू निकाल सकते हो। गाफ ऑफ 3, देखिए गाफ ऑफ 3, तो गाफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, f3, देखिए g और f3 और f3 की वैल्यू क्या है, f3 की वैल्यू क्या है 4 है, तो f3 की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो गया, g और f3 की जगह पर क्या रखोगे 4, और g4 की वैल्यू क्या है 7, यह हो गया। अब आप गाफ ऑफ क्या रखा निकालोगे, 4 निकालोगे, गाफ ऑफ 4 3 निकल गया 4, तो g और f4 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 की जगह पर क्या होगा 11, और गाफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालोगे, देखिए 5 है, 5 निकालोगे तो क्या g और f क्या होगा 5 होगा, तो g और f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए f5 की वैल्यू क्या है f5, देखिए f5 की वैल्यू 5 है, तो g5 और g5 की वैल्यू क्या है 11 है, ये निकल गया। तो हमारा जो गाफ फंक्शन होगा, देखिए a to b फंक्शन है, f a to b, g जो है b to c, देखिए 3 4 5 9 b to c फंक्शन है। तो हमारा जो गाफ फंक्शन होगा वह फंक्शन कैसा होगा, a to c डिफाइन होगा, यानी कि गाफ फंक्शन डिफाइंड बाई a to c, 2 3 4 5 एंड c की वैल्यू क्या है 7 11 15, यह हो गया हमारा गाफ डिफाइंड फ्रॉम द फंक्शन a to c। और गाफ का जो है जो गाफ है और सच दैट डिफाइंड है इतना, और सच दैट ऐसा है कि सच दैट जो कंडीशन दे रखा है उसके अनुसार जो गाफ होगा हमारा क्या होगा 2 7, देखिए यहाँ पर 2 का इमेज 7 पर है, देखिए यहाँ से गाफ जो है 2 का क्या है 7 पर है, 3 का क्या है 3 का हमारा क्या है 7 है, 3 का 7 हो गया, 4 का क्या है 4 का 11 है, 4 का 11 हो गया, 5 का क्या है 5 का 11 है, 5 का 11 हो गया, यानी कि यह हो गया, यह हमारा गाफ निकल गया। और गाफ का जो डोमेन होगा, अगर हम डोमेन निकालना चाहते हैं गाफ फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5 यह होगा डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा 7 और 11, और 7 और 11 यह जो है इसका क्या है सबसेट है, किसका डोमेन कोडोमेन का, जो रेंज है यहाँ पर कोडोमेन का क्या होगा सबसेट होगा। तो यह रहा हमारा जो है दूसरा एग्जाम्पल, किस पर, यह हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा एग्जाम्पल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और देख लीजिए,
फाइंड गाफ एंड फाग इफ एफ आर टू आर जी आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x² सो दैट गाफ इज नॉट इक्वल टू फाग। देखिए यहाँ पर सेम वही है, गाफ जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है कास एक्स, और कास एक्स की वैल्यू रख दो जो है 3 कास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 3 कास स्क्वायर एक्स। और फाग के लिए क्या है एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और एफ एक्स 3x, यहाँ पर देखिए एफ एक्स का कास एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या रखोगे 3x स्क्वायर, तो कास 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो गाफ और फाग इक्वल है नहीं, गाफ और फाग जो है इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।